महाकौतिक और महाकौतिक कल यानी कि 25 दिसंबर को ख़त्म हो गया और आज है 26 दिसंबर की सुबह। मैं स्टेडियम के अंदर हूँ। आप कहेंगे यहाँ क्या कर रहे हैं यार, और जब महाकौतिक ख़त्म हो गया तो मैं पहुँच चुका है महाकौतिक महाकुंभ के गेट नंबर 1 पे। यहाँ कल तक लगा हुआ था भाई, यहाँ पर बैनर जब दिखाता था भाई महाकौतिक किस चीज़ का काम हो रहा है, अंदर का खाली है भाई दोस्तों। अभी यादों को सजोने के लिए सुबह आ गया था लोगों को दिखाने के लिए कि भाई जो इतना हमारे 7 दिन का प्रोग्राम चला, अब वो हम उसको अकेले नहीं छोड़े और उसको थोड़ी यादों में सजोने के लिए पहले कैसे था जब धमाल मचा हुआ था और अब कैसे लग रहा है ये दिखाने हैं लोगों को, यादों में समेटने के लिए। अभी हमारा इंद्रापुरम में भी मेला चल रहा है 12 तारीख से। अभी इंद्रापुरम में है मेला 13-14 का। 12-13-14 जी 3 दिनों का। कहाँ पे है? इंद्रापुरम। हाँ भाई क्या कहोगे? ओहो आज कोई नहीं पूछ रहा ना, कल तक खड़े थे एकदम, सब शांत है एकदम। ये बच्चों के झूले। अब ये नेपाली में कहेंगे तो मेला कैसा लगा आपको? बहुत राम्रो लाग्यो, एकदम ठीक छ, एकदम राम्रो राम्रो लगा है। हजुर अच्छा एकदम राम्रो। अगले साल भी लगाने के लिए क्या ल्याउनु छ अर्को साल पनि? हाँ अर्को साल पनि ल्याएरसम्म लगाउनु छ। लगन छ अगले साल में। अब बोलो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइव RBS UK RBI इसके को RBS UK नो लाइव करन छो लाइक करन छ। बड़ी हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS UK में। समय चुका है सुबह के ठीक 7:15 बजे का और मैं हूँ नोएडा स्टेडियम के अंदर जहाँ लगा था महाकौतिक। और महाकौतिक कल यानी कि 25 दिसंबर को ख़त्म हो गया और आज है 26 दिसंबर की सुबह। मैं स्टेडियम के अंदर हूँ। आप कहेंगे यहाँ क्या कर रहे हैं यार, और जब महाकौतिक ख़त्म हो गया बताना चाहूँगा कि मैं महाकौतिक नोएडा स्टेडियम मेरे घर के पास ही होता है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर करीब, तो ज़्यादा दूर है नहीं है। और मॉर्निंग रनिंग का प्रयास, हेल्थी प्रयास अपना सबको जगाने का करते रहते हैं RBS UK, तो उसी प्रयास में मैं आ गया हूँ अपना रनिंग करते हुए यहाँ तक। और यहाँ आ गया हूँ तो भाई जो हमारा महाकौतिक लगा था, मन किया कि उसको क्यों ना कैप्चर किया जाए, क्योंकि एक हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है ना कि जब जहाँ इतना बड़ा भव्य आयोजन समारोह हुआ हो, पूजा स्थल पूजा हुई हो बाबा जागेश्वर धाम की, तो उसको एकदम से जल्दी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी मुहिम में मैं हमारी संस्कृति है उत्तराखंड वाले की, तो इसलिए मैं आ गया हूँ वहाँ फिर से कैप्चर करना। और दूसरी बात यह है कि भाई आप लोगों को दिखाना कि जब महाकौतिक 19 से 25 दिसंबर चल रहा था तो कितना बड़ा स्टेज लगा था, कितना बड़ा स्थल था और कितने बड़े सिंगर और स्टॉल महाकुंभ वाला और कितने लोग आए थे वहाँ पे। वो सब यादें अभी कैसी दिख रही हैं, उनको यादों को सजोने के लिए आया हुआ हूँ मैं स्टेडियम के अंदर। तो आप बने रहें, आपको दिखाऊंगा वो। और पहले दिखाता हूँ आपको स्टेडियम जहाँ पर मैं हूँ। यह है नोएडा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम है। यहाँ आजकल कबड्डी का लगा हुआ है दोस्तों। वेस्ट में दिखाऊँ आपको, ये और इधर है आपका क्रीड़ा स्थल, ग्राउंड है स्टेडियम का। अंदर मैं हूँ, बाहर अभी इसके। ये है ग्राउंड, ये सब योगा। मैं स्टेडियम के बाहर और अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, तो बने रहे ब्लॉग में। भाई दिल्ली में, नोएडा में, NCR में थोड़ा सा ठंडक है। हालांकि 24-25 दिसंबर को धूप काफ़ी खिली हुई थी, लेकिन फिर भी दिसंबर का महीना है, जा रहा है जनवरी, तो हल्का सा ठंड है। पहुंच गया हूँ मैं स्टेडियम अपना महाकौतिक के पास। और ये सब इंडोर स्टेडियम है, पीछे जो लगा हुआ आप देख रहे हैं इंडोर स्टेडियम। और इधर बच्चे स्केटिंग करते हैं, खेलते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। उन लोगों को दिखा रहे हैं जो नोएडा स्टेडियम को जानते नहीं है, नोएडा स्टेडियम से दूर हैं, या जो महाकौतिक में आए हुए थे उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने स्टेडियम को ठीक से देखा नहीं होगा। फोकस होगा महाकौतिक का, महाकुंभ का, वो देखा होगा उन्होंने, आसपास देखा नहीं होगा। हल्का फुल्का उनको फुटेज ये वाली देते हैं और उसके उनको दिखाते भाई महाकुंभ महाकौतिक सुबह अब ख़त्म होने के बाद 26 तारीख को कैसे दिख रहा था। ये मेरा प्रयास है आप सभी को दिखाने के लिए, तो बने रहें ब्लॉग में। और मौसम की अगर बात करें तो आज भी
खिली हुई धूप रहने का पूर्ण अनुमान, पूर्ण संभावना है, क्योंकि सुबह कोई ऐसा बादल वगैरह दिखाई नहीं दे रहा और फॉग भी आज थोड़ा कम है। तो मौसम पूर्णतः खिला रहेगा, धूप खिली रहेगी एकदम, ये दिखाने की कोशिश दिखाते हैं आपको। तो पहुंच चुका है महाकौती महाकुंभ के गेट नंबर 1 पे। यहाँ कल तक लगा हुआ था भाई, यहाँ पर बैनर जो दिखाता था भाई महाकौती किस चीज़ का काम हो रहा है, अंदर का खाली है भाई दोस्तों। ये आज खाली पड़ा है यहाँ पे, महाकुंभ वाला थीम यहाँ से निकल चुकी है। अब गेट नंबर 2 पर अगर जाएं तो यहाँ भी थीम निकल चुकी है भाई। जो बैनर लगा होता है ना क्या प्रोग्राम हो रहा है, वो तो बैनर पोस्टर यहाँ से निकाल दिए गए हैं, वो दिखाते हैं आपको। ये गेट नंबर 2 है, यहाँ से भी सब निकल चुका है। और यहाँ पर हुआ करता था दोस्तों, मैं गेट नंबर 2 से एंटर हो गया हूँ, यहाँ हुआ करता था आपका स्कैनर। स्कैनर वो भी नहीं है यहाँ पर स्कैन होने वाला। और अब आ चुका हूँ मैं अंदर मेले में। यहाँ पर बहुत बड़ा बैनर वगैरह वो सब हट चुका है और अंदर जाने की कोशिश करो। आज ये सारा खुल चुका है, पूरा खुल गया है। और ये है सारे VIP लॉन, VIP पूरा एरिया आज कवर कर रखे हैं भाई, ठंड की वजह से बचने के लिए। और घपरोल यहाँ मस्त था दोस्तों, इस वाले जोन में यहाँ होता था रंगत नाच डांस। आगे जो VIP वाले होते थे, ये VIP जोन है। और पीछे वो दिख रहा है आपको, मैं बिल्कुल अभी महामंच महाकौतिक के मंच के सामने खड़ा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ भाई कितना बड़ा। अभी वहाँ पर जाऊँगा मंच में अंदर, आपको दिख रहा है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मंच बोल रहे हैं कहाँ पे आकर के, लेकिन मैं मंच के सामने हूँ। क्यों आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि जो मंच का थीम था ना बागेश्वर धाम का, वो उड़ चुका है यहाँ से, वो निकाल दिया गया है। क्योंकि मेरे को कल ही बोल रहे थे वो लोग कि हाँ निकल जाएगा कल करके, तो वो निकाल दिया गया है। यही जानने के लिए, देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए आए हूँ कि भाई आप कैसे दिखते हैं और आप कैसे जान पाएंगे करके। तो मैं अभी हूँ VIP लॉन के सामने। यहाँ VIP लॉन हुआ करता है दोस्तों, पीछे वो चेयर्स ऑडियंस बैठने के लिए, और वो पीछे मेला वो लगा हुआ स्टॉल वगैरह है ना। ज़्यादा देर न करते हुए आपको दिखाता हूँ आपको मंच। ऊपर भी चढ़ूँगा, है वो मंच जहाँ लगे हुए थे, लाइटिंग वगैरह सब उखाड़ दी गई हैं दोस्तों। DJ वगैरह जो लगता था वो सब इस जोन में था, DJ वगैरह सब निकल गया है अभी यहाँ से। तो अब समय है आपको मंच पर ले जाने का। मंच पे आपको ले जाते हैं। मंच पर जाने के लिए इन्होंने इनर आउट यहाँ बनाया हुआ था, ये आज थोड़ा सा यहाँ से ये है मंच जाने का। और यहाँ पे इन्होंने इसको बैरिकेड कर दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पिलर रख दिया है रास्ते में। तो मैं इसको पार करूँगा, पार करते हुए इसको जाऊँगा मैं। गिरेगा नहीं ना, नहीं गिरेगा ये वाला। और फिर अंदर आपको दिखाता हूँ। भाई मेरे को ये बैरिकेड पार करना पड़ रहा है ऐसे, ये कर दिया है पार मैंने। और अब देखो यहाँ की आज जो थीम उखड़ गई है, मंच में भी पहुँच गया हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको। तो बाबा बागेश्वर धाम के मंच पर हूँ मैं, और मंच यहाँ से उखड़ चुका था। जो तो कल लगा था यहाँ पे मंच, इस जोन में यहाँ लगा था कल। यहाँ पे जो थीम थी वो यहाँ लगी थी महाकौतिक का, बिल्कुल थीम के सामने हूँ मैं। यहाँ पर थीम लगा हुआ था, और क्योंकि यहाँ पर ना ये रखे हुए अभी भी बाबा धाम के जय हो बाबा शिव जी का, हमारा का जय हो। जय हो बाबा काशी विश्वनाथ रक्षा कर। तो ही बिल्कुल यहाँ पहुँच गया हूँ मैं, जहाँ पे ये हमारे बाबा का मंदिर बना हुआ था, थीम बनी हुई थी सामने एकदम। अब आप कहेंगे यार यहाँ कैसे आप जाके क्या फ़ायदा, लेकिन इन्हीं यादों को सजोना है। ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, यही आपको दिखाना है। जो लोग नोएडा से बाहर के हैं, जो यहाँ पर दूर दराज से आए थे, उन लोगों को ये दिखाना है कि नोएडा वाला स्टेडियम
वाला जो महामंच यहाँ पर महाकुंभ यहाँ पर महामेला यहाँ लगा हुआ था वो कैसा था तब जब प्रोग्राम हो रहा था और अब कैसा है। कमोवेश चेयर्स पे काफ़ी निकल चुके हैं, यहाँ से चेयर्स पे निकाल दिए गए हैं। तो ये है भाई, मैं वहीं अभी मंच पे कर रहा हूँ आपका। और मंच संचालन जो है, मंच का संचालन करते थे दोस्तों यहाँ से, वो भी आपको दिखाऊँ अगर मैं। यहाँ से होता था मंच संचालन, ये ऐसे करके ऐसे। तो ये ऐसा होता था होगा भाई, मंच संचालन जो है ना ऐसा होता होगा यहाँ से। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी बैठ के यहाँ से। यहाँ पर कुछ लिखा भी है, कुर्मांचल जन कल्याण एवं सांस्कृतिक समिति मयूर विहार फेज 3 अध्यक्ष आनंद माणे जी, अशोक जोशी जी, पंकज जोशी जी, तेज सिंह जमनाल, रमेश बिस्नाल और राम स्वरूप, ये भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। वो भी आपको दिखा रहा हूँ, ये बोला गया हो नाम किसी काम की वजह से, तो यहाँ से दिखा रहा हूँ। और यहाँ से जब सामने के तरफ देखें अगर, तो महाकुंभ महाकौतिक कैसा दिखा होगा वो दिखाता हूँ आपको। साइड में दोस्तों ड्रेसिंग रूम होगा जहाँ से कलाकार तैयार होके आते थे, वो भी आपको दिखाता हूँ। ड्रेसिंग रूम जहाँ तैयार होके आते थे इस तरफ, यहाँ बैक साइड में तैयार हुआ जो होते थे। बढ़िया। आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? घूमने आए सुबह मॉर्निंग वॉक? हाँ, काम देख रहे हो क्या? काम देख रहे हो? क्या काम देख रहे हो? नहीं, काम वैसे पूछ रहे, क्या काम देख रहे हो करके? टेंट सामान आपका है यहाँ पर? अच्छा, अब तो काफ़ी निकल चुका है। ठीक, निकल गया, रहेगा वो भी निकल जाएगा। जो आज सारा निकल जाएगा है। ये वाला पोल आज लगाया ना यहाँ पर नीचे, ये कि कल भी ऐसे था? ये आज नहीं लगा, ये ऊपर से सारे नीचे, ऊपर से नीचे कर दिए गए। हाँ, इसीलिए ठीक है। तो वही बता रहे कि ऊपर से नीचे कर दिए गए। कल तक ये ऊपर टाके हुए थे ना थीम, आज ये नीचे कर दिया गया, चारों तरफ से कर दिया भाई। ये वाला दिखाता हूँ, ऊपर टका हुआ था कल तक, ये वाला है ना, ये हाँ वो टका हुआ होगा ऊपर, क्योंकि इस पर साउंड लाइटिंग वगैरह इस पर टके, लाइटिंग डली होगी इस पर। तो अब ये नीचे हो कर दिया गया है यहाँ पर चारों तरफ से। बढ़िया। जय हो बाबा जागेश्वर धाम। अभी यहाँ पर काफ़ी सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। वाह, तो अब समय है यहाँ से नीचे उतरने का, क्योंकि यहाँ से ये बैरिकेड क्या हो ना, बैरिकेड नहीं है ये, वो निकाल दिए गए हैं यहाँ से। दिखाता हूँ आपको, निकाल दिए गए हैं रास्ते से, यहाँ पे ऊपर टके हुए थे। अब इसको क्रॉस करना है मेरे को, तो क्रॉस मेरे को करना होगा कुछ इस अंदाज में। ओए होए होए, यहाँ पर गिर गया था अभी। ये ऐसे करके क्रॉस करेंगे दोस्तों, हल्के हल्के। ओए होए होए, बढ़िया। तो अब आ चुके हैं भाई बाहर यहाँ से। वाह, महाकौतिक महाकुंभ उत्तराखंड की संस्कृत, ये आपको दिखा रहे हैं भाई। हम लोग अभी भी यहाँ पे उस जगह को छोड़ते नहीं जहाँ पे इतना बड़ा भव्य पूजा हुआ हो, वो दिखाने की कोशिश आपको। और पीछे चलते आप जहाँ लोग वीआईपी बैठे होते थे, सेकंड वीआईपी, वीवीआईपी बैठे थे और वीआईपी बैठे थे। तो ये है दोस्तों वीवीआईपी लोन, जहाँ कार सोफे लगे हुए होते थे, और ये है आपका वीआईपी लोन जहाँ चेयर लगे हुए थे, और पीछे ऑडियंस आपकी। वाह, यहाँ बैठते थे ऑडियंस। मैं हूँ अब ऑडियंस वाली लाइन पे। ये वाला यहाँ से आने का रास्ता बनाया हुआ था, यहाँ पर गैलरी सब, यहाँ से सामान निकल गया है काफ़ी। टेंट वालों का 7 दिन का या 10-15 दिन उन्हें लग गए होंगे इसमें, यहाँ पर करते हुए। कुछ दिन लगाने में इतने दिन लगे होंगे, अब तो खाने में टाइम लगेगा इनको, हफ्ता करीब। तो निकल रहा है सामान धीरे धीरे।
अगली बार भाई श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी से निवेदन है, कम से कम 10,000 चेयर्स का इंतजाम करना पड़ेगा बैठने के लिए, क्योंकि पर दिन कम से कम 50-60 हज़ार लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो 10,000 चेयर तो कम से कम चाहिए। और ग्राउंड को अब जो है मुझे लग रहा है कि जो खाने पीने वाला है इसको थोड़ा और दूसरे जोन में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके साथ में नहीं करना होगा, हमें ये अलग शिफ्ट करना होगा, क्योंकि सब चीज़ साथ करने से तो ग्राउंड छोटा हो जा रहा है। इसको बढ़ा के 10,000 चेयर का इंतजाम करना पड़ेगा, वो कैपेसिटी देखना पड़ेगा। और उत्तराखंड की संस्कृति से सारे लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। भाई श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी से निवेदन। यहाँ दोस्तों होता था डांस यूथ का, जैसे ही वहाँ लगता था, अब दिखाता हूँ आपको, ये है दोस्तों। अभी आपको समझ नहीं आ रहा ना, वो जो काला वाला है तो इस जोन में है हमारा ये वाला, यहाँ लगा था हमारा, देखो जय हो बाबा, ये मैंने दिखा दिया आपको, बाबा लगे हुए, यहाँ बनता था हमारा थीम, गाना यहाँ चलते थे और मैं हो एकदम पीछे एकदम। तो अब चलता हूँ उधर जहाँ स्टॉल लगे हुए थे। कैसे दिख रहा था भाई, अरे यार एक दिन में ही सब, एक दिन में बदल जाता है भाई सारा। तो इधर लगा हुआ था खाने पीने, ये सब पैदल चलने का वगैरह का, अभी साफ सफाई का काम चल रहा होगा, ये देखो। और ये सारे स्टॉल A2, A3, A4, A5, A6 स्टॉल, इनको नाम दिया गया है नंबर। A7 स्टॉल, अब किसका था ये नहीं पता अभी। बढ़िया, ये सारे स्टॉल लगे हुए। अब अभी कौन सा स्टॉल किस चीज़ से था वो समझ नहीं आएगा, सब उखड़ चुके हैं दोस्तों। ये है समय परिवर्तन, एक रात में कैसे बदल जाता है। तो हमें सभी को स्वस्थ रहना है, तो RBS UK को फॉलो करना होगा और सुबह रनिंग करना है, हेल्थ पे अपना फोकस करना है। दिखाता हूँ आपको मेले का और रूप भाई, बढ़िया ठीक है। अरे आप तो कल मिलाया था ना आपने? जी सर। बढ़िया, मैं आज भी इसलिए आया था कि अपनी पुरानी यादों को सजे हुए। उत्तराखंड की हमारी एक संस्कृति है, जहाँ इतना बड़ा पूजा होता है, भव्य आयोजन होता है ना, उसको हम जल्दी से छोड़ते नहीं है। ये भी हमारी एक संस्कृति है। तो जैसे दिया वगैरह जलता है ना जहाँ पूजा होती है, तो उस एरिया को हम हिलाते नहीं, साफ सफाई नहीं करते हैं, हाथ से करते हैं, झाड़ू नहीं लगाते। तो मैं उसी को अभी यादों को सजोने के लिए सुबह आ गया था, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई जो इतना हमारे 7 दिन का प्रोग्राम चला, अब वो हम उसको अकेले नहीं छोड़े और उसको थोड़ी यादों में सजोने के लिए पहले कैसे था जब धमाल मचा होता और अब कैसे लग रहा है, ये दिखाने हैं लोगों को, यादों में समेटने के लिए। अभी हमारा इंद्रपुरम में भी मेला चल रहा है 12 तारीख से। अभी इंद्रपुरम में है मेला 13-14 का। 12-13-14 जी, 3 दिनों का। कहाँ पे है? इंद्रपुरम में जी, उत्तराखंडी मेला ही चल रहा है। उत्तराखंडी मेला है, तो वहाँ भी आपका ही चलेगा? जी, हमारा थीम आपकी लगेगी वो वाली? जी। किस चीज का थीम लगाओगे? ये अपना वही लगेगा जो यहाँ पे लगा था, जागेश्वर वाले लगा रहा है, वो भी जागेश्वर वाले लगेगा वहाँ भी जागेश्वर वाले लगेगा। ठीक है भाई, थैंक यू, ओके बढ़िया से। तो भाई अपना इंद्रपुर में भी 12-13-14 को एक प्रोग्राम चलेगा, वहाँ भी थीम यही बाबा जागेश्वर वाला चलेगा। और इसलिए इन्होंने थीम जल्दी निकाल दी, भाई वही हैं जिन्होंने कल मेरे को दर्शन कराया था और मैं फिर से जो याद आ गया था जल्दी RBS UK में। बढ़िया, तो ये हैं सारे वो योद्धा इस मेले के, जिनके मेहनत से ये हमें देखने को मिला था। भाई अब यहाँ स्टॉल नंबर A3, A4 फिर से यहाँ लगे हुए हैं। अब आप बताओ कौन सा किस आदमी ने कौन सा स्टॉल पर जाके खाना खाया था या सामान लिया था, भाई वो बताना आप मेरे को। बढ़िया, तो कुछ श्रोता मिल गए हैं जो आग का आनंद ले रहे हैं इस मेले में, तो स्वागत है यूके में। आप क्या यहाँ काम देख रहे थे मेले में? ये माल लगा हुआ हमारा है? ये माल लगा हुआ, आपका स्टॉल लगा हुआ है? हाँ। ये वाला क्या बेच रहे थे भाई? हम बेच नहीं रहे थे, हाँ माल लगा हुआ है। अच्छा, ये जो लगा हुआ है ये वाला, अच्छा ये आपने सारा आपका लगा हुआ है? ओके ओके ओके। तो भाई ये इनका कहने का मतलब यह है कि ये जो टेंट लगा हुआ है, टेंट कहते हैं इसको, गुम्बद जो कहते हैं, टेंट गुम्बद जो लगा हुआ है ये इनका लगा हुआ है, ये इनकी देख रेख में हो रहा था। ये सबको स्टॉल जो है इन्होंने बना के दिए हैं, यही कह रहे हो ना? तो अभी अब उखड़ेगा भाई, कब तक उखड़ेगा, कब तक निकालोगे? आज निकल जाएगा, कल तक भी। कल तक निकल जाएगा। तो रात को यहीं थे भैया आप? तो 7 दिन यहीं पे थे कि आज ही आए हैं, कल ही आए? कल आए थे। कल ही आए, क्योंकि आपको तो बीच में काम ही नहीं होगा ना, जब लग गया तो फिर कुछ जरूरत नहीं। तो मेला आपने नहीं देखा, ये कह रहा हूँ? नहीं, मेले की तैयारी आपने की लेकिन मेला आपने नहीं देखा? कल देखा था। कल देखा था, बढ़िया। तो अपना नाम बता दो भैया, नाम अपना? राम प्रदीप।
प्रदीप भाई हैं यहाँ बढ़िया, और यहाँ पर आग का आनंद ले रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया स्टॉल लगा भाई। और इधर अभी एक दो के पोस्टर वैसे ही लगे हुए हैं, ये आपको दिखा भाई। ये वाला है स्टॉल जो लगे हुए हैं, इनके द्वारा बनाए गए हैं, बहुत बढ़िया। क्या से क्या हो गया मेला। ये देखो भाई, पाव भाजी स्टॉल नंबर इसका मेरे को लग रहा है A3 है। A3 वालों का पाव भाजी का पोस्टर अभी ऐसे ही लगा हुआ है भाई। बाकी सारे लोगों के बैनर पोस्टर उखाड़ दे गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे 12, 13, 14 इंदिरापुरम में है प्रोग्राम, तो 12, 13, 14 इंदिरापुरम में प्रोग्राम है, तो इनका वहाँ के लिए इन्होंने अपना ना वो बैनर जो है निकाल लिए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, कैसे दिखाता है, जहाँ खाने वाले एरिया है, इस एरिया में जो भाई मैं कम से कम अभी कमोबेश कहूँ तो यहाँ पहाड़ी घरात करके जो हमने खाना खाया था उधर उस तरफ में है। अब कौन सा था उनका 123 127 करीब था यार, तो 127 वाला वो हट गया है। इन्होंने A3 A4 वाले कोई और दूसरा स्टॉल नंबर दे रखा है, ये मैं कह सकता हूँ। तो वो नंबर नहीं है, वो नंबर हट गया अब इनका, यहाँ से रातों रात में ही बदल दे गया है। तो ऐसा बिखरा पड़ा सामान है, और साफ़ सफाई में लगे हुए यहाँ के कर्मचारी जिनको काम दे रखा होगा। धन्यवाद उन सभी को RBS UK की तरफ से, और उन्होंने ही वही लोग इसको तैयार कराते हैं। वाह, तो मैं आ चुका है इधर। अब जहाँ पहाड़ी सामान, पहाड़ी फूड्स, पहाड़ी व्यंजन इधर बेचे जाते थे, माल्टा इधर ऐसे ही गिरे हुए भाई पहाड़ी, और ये लगा हुआ है ऐसे ही A99 98 अभी इधर कुछ चल रहा है। अर्जुन आदिवासी भाई का यहाँ कुछ लगा हुआ है, A102 3 4 5, ये आपका सबका ये सामान लगा हुआ है यहाँ पे स्टॉल। बहुत बढ़िया है यार, ये वैसे बनाए हुए हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है किस चीज़ के होते हैं, हाँ एल्युमिनियम के होते हैं भाई। एल्युमिनियम के शीट ज़्यादा से ये बनाए जाते हैं। बढ़िया पहाड़ी मसाले वगैरह यहाँ मिलते थे। कैंडल ही कैंडल, नैनीताल की मोमबत्ती, ये भी आए थी यहाँ पे, ये दिखेंगे देखो। नैनीताल की मोमबत्ती, कैंडल ही कैंडल, हाथ से लिखा गया था, और इधर लिखा गया आप CCTV के कैमरे में। अब तो CCTV है नहीं यहाँ पे, ये देखो भाई। ये सब तैयारियां, वो यादें अब इसमें रह गई हैं भाई। मेले में जेब कतरों से सावधान रहें तथा अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लगाया गया था। बहुत अच्छा प्रयास। ये देखो उत्तर प्रदेश पुलिस का भी बहुत सराहनीय काम, सहयोग रहा यहाँ पे। इतने बड़े मेले को सुरक्षा देने के लिए और चाको चौबंद रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का। और मेले के इस तरह आगे में जहाँ पहाड़ी सामान लगा हुआ था, और उधर लगा हुआ था हमारा वो झूला, तो दिखाते हैं आपको। बहुत बढ़िया महाकौतिक का ये प्रयास आप सभी को। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ उधर जहाँ चरखी लगा हुआ था, झूला लगा हुआ था, उस जोन में ये लगा हुआ था भाई झूला। बढ़िया। हाँ भाई क्या कहोगे? ओहो आज कोई नहीं पूछ रहा ना, कल तक खड़े थे एकदम, सब शांत थे एकदम। ये बच्चों के झूले अब ये इस मेले के यादों में रह गए हैं। और वहाँ चलता था ये, बहुत बड़ा है भाई ये तो, तकड़ा है। इसको निकालने में ही मुझे लग रहा है 10-15 दिन लग जाएंगे अभी। और ये आउट वाला यहाँ लगा रखा था उन्होंने, इसमें तो बहुत ज़बरदस्त होता है यार इसमें।
आगे इसमें अगर देखते हुए बढ़िया वाला जो है ना झूला बहुत खतरनाक होता था, घुमा देता था। तो वैसे तो मेरा डर लगता है इसमें जाने को, लेकिन अभी खाली है, अब तो बंद हो गया। अभी जा सकता हूँ मैं इसमें बैठने के लिए, तो देखता हूँ क्या फीलिंग आती है करके। तो बने रहे आप भी। एंटर करूँगा एग्जिट वाले से, यहाँ से इन्होंने जी नंबर रखा था आने का। तो ये मैं चढ़ गया इसमें ऊपर चढ़ गए हैं। तो भाई ये है ये खतरनाक, वाह। ऐसे इसमें बैठा जाता था और पूरा गोल घुमाता था भाई ये। और भाई को इधर ये लगा हुआ है इनका। इस राउंड वाले मेले में हो, ये बहुत खतरनाक है यार। ये तो ऐसे टायर के ऊपर चलते हैं भाई। ये दिखाता हूँ आपको, है ना। ये टायर यहाँ पटरी बना रखी, इनके ऊपर चलाया जाता था ऐसा। ये देखो ये बना दिया है। और हल्का सा अगर फीलिंग लेने की कोशिश करें हम भी, तो यहाँ कैसे बैठते होंगे, यहाँ बैठते होंगे ऐसे करके, ऐसे। और यहाँ लग जाता होगा ये वाला, ये बैरिकेड करने के लिए ये आप लग जाता होगा। इसको पकड़ते होंगे ऐसे, और फिर ये जो घुमाता है ना, गोल राउंड लेता है एक पूरा, हिला देता है भाई ज़बरदस्त। हाँ, सबके बस की बात नहीं है। कमांडर साहब कर सकते हैं, कमांडर साहब भी नहीं करेंगे, वो भी डरते हैं इसमें, बहुत खतरनाक है। तो यहाँ से बाहर आते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। ये लाइटिंग वगैरह सारा, ये एंट्रेंस होगा भाई, ये एग्जिट है। तो बहुत बढ़िया इधर ये हमारा चरखी वाला, यहीं से थोड़ा आपको दिखाता हूँ। और सूर्य देव के दर्शन भी हो रहे हैं आपको, वो भी दिखाते हैं, कोशिश करते हैं भाई। सूर्य देव आ रहे हैं। इधर सारा ये चरखा लगा हुए थे। बढ़िया। तो भाई आ चुका हूँ मैं इधर। अब समय यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ के कर्मचारी लग गए हैं काम पे। वाह, ये बैलून वाला भाई, ये देखो ये ऐसे ही पड़े हुए बैलून। ये जो थे बैलून, सारे बैलून यही ऐसे ही पड़े हुए हैं भाई। इनको अगर कोशिश करें, देखो आपको ये दिखाओ, ये अरे पटाखे हो रहे हैं। पटाखे फूट गए भाई, लोग घबरा गए कि कहीं पटाखे वाले कहाँ से आगे करके। बढ़िया। तो ये है भाई नोएडा का महाकौतिक महाकुंभ का मेला। और यहाँ ये मोर, और उधर क्या कर रहे हो भैया आप लोग? बोलो, आप कोई नहीं है बैठने वाला? दूसरे मेले में जाओगे, वहाँ बैठेंगे आप में हैं सारे बच्चे आप घर चले गए हैं, अब आप भी जाओ यहाँ से, और फिर होगा आपका दूसरे मेले में स्वागत। ये भी निर्जीव नहीं, जीव ही मानो इनको यार। संवेदनाएं इनके साथ भी जुड़ी होती है, हर किसी के साथ। तो बने रहे भाई। और इधर चल गया है काम नॉर्डियंस का, सफाई का। बहुत बढ़िया। आज जिनके हाथों से ये महाकुंभ चला हुआ था भाई, इन यही जांबाज हैं जो जिनके मेहनत दिखते नहीं है ना, वो ये जांबाज हैं जो असली हीरो जो है महाकुंभ के मेले के। ये वाले जांबाज हैं जो आप लगे हुए हैं काम पर। यही लोग सुबह तैयार करते थे और यही लोग चलाते थे। सब अपने अपने काम पर लग गए हैं एकदम जांबाज। नमस्कार, क्या कह रहे हैं अब? कल आपको वहाँ पर इनाम दे रहे थे, आप कहाँ गए थे? वहाँ आपको इनाम दे रहे थे कल 6 बजे करीब। अच्छा है जाबाज हमारे, और सही कह रहे भाई, इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही इस मेले को इतने दिन 7 दिन चलाने में, इनका ही अथक प्रयास है मेला चलाने में। कहो कैसे, क्या नाम है? नरेश त्रिपाठी। आपने टोपी तो कोई दूसरी पहनी है? नेपाली है ना? नेपाली? आप भी नेपाली हो? त्रिपाठी जी नेपाल से हैं, ये कहना चाह रहे हो? अच्छा, बढ़िया। क्या लाए थे भाई त्रिपाठी जी? ये हम लोग ने सामान लाया था। क्या? सलगम लाए थे? बिक गया सारा? तो नेपाल से लाए थे, कहाँ से लाए थे? गढ़वाल से लाया था।
गढ़वाल से लाए थे। तो आप गढ़वाल में रहते हो कि नेपाल में रहते हो? गढ़वाल में रहते हैं। गढ़वाल में रहते हो नेपाल के, और लाए थे नोएडा वाले महाकुंभ में, है? बढ़िया दिखा, बढ़िया रहा। नेपाली में कहेंगे तो मेला कैसा लगा आपको? बहुत राम्रो लाग्यो, एकदम ठीक छ, एकदम राम्रो, बहुत रामरो खुसी भयो। रामरो लगा है? हजुर, अच्छा, एकदम राम्रो। अगले साल भी लगाने के लिए क्या कहोगे? लाएंगे, बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं नेपाली में हाँ, वो ल्याउनु छ अर्को साल पनि, हाँ, अर्को साल पनि लिएर सम्म लगाउनु छ। लगन छ अगले साल में। अब बोलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइव RBS UK, आरबीआई इसके को RBS UK नो ओ, लाइव करन छो, लाइक करो छ। बढ़िया। भाई हमारे त्रिपाठी जी, वाह, सूर्य दर्शन पीछे से हो रहे हैं, जय हो। तो यहाँ गाड़ियाँ लगे हुए, टेंट उखड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी हमारे अपना सामान उखाड़ दिया है, और यहाँ से दिख रहा था, ये दिख रहा था भाई, वहाँ लगा हुआ था और इधर लगा हुआ था ये। बढ़िया भाई। उत्तराखंड के हमारे ये संस्कृत मेला महाकुंभ, जहाँ पूजा इतना बड़ा आयोजन होता हो, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है जहाँ जल रहे हो। इसीलिए बाबा बागेश्वर धाम की थीम वहाँ पर लिंग अभी भी वहीं रखे हुए, लिंग थीम निकल गई है, वो लगेगा इंदिरापुर में। ये RBS UK के YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं कि 12, 13, 14 इंदिरापुर में लगेगा मेला पहाड़ी का, उत्तरायणी का। 12, 13, 14 जनवरी 2026 आ जाएगा तब। तो उस मेले में भी जोड़ पहुँचे, और मैं अब इस मेले से अपना फाइनली बाहर आ रहा हूँ। अब ये वाला, मैं आज के बाद से महाकुंभ वाला, ये वाला ब्लॉगिंग यहाँ की नहीं होगी। देखो, गेट से बाहर आ चुका हूँ। सुबह का सुंदर सुनहरा सफर। आप सभी लोग उसे प्रयास करें, आप सभी लोग कि भाई हेल्दी रहना है तो RBS UK को सब्सक्राइब करना है, स्वस्थ रहना है। जो भी अपने उम्र के जिसका भी जो अपने उम्र ताकत के हिसाब से कर सकते हैं। दौड़ने वाले दौड़ें, खेलने वाले खेलें, योगा वाले योगा करें, बच्चे अपना खेलें कूदें, क्रिकेट, जो भी है हेल्दी रहना है। सभी की दवाई छुड़ानी है, ये एक प्रयास है RBS UK का। साथ में अपना कला संस्कृत, अपनी उत्तराखंड की बोली भाषा, पहनावा, ये सब दिखाने का प्रयास करते हुए नोएडा स्टेडियम से आ गया हूँ, गेट महाकुंभ के महाकौतिक से बाहर। तो इसी जानकारी के साथ इस ब्लॉग को यहीं छोड़ते हैं। ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा हो, संस्कृत के समापन, उत्तराखंड महाकुंभ महाकौतिक के समापन का कमेंट्स करके जोड़ बताना, और अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें, और सब्सक्राइब तो हमारे देयर घंटे बटन बजाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली आ जाएंगे। तो मिलते हैं कल फिर एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।